खिलाफ भी एक्शन लिया है। पुलिस ने भागवत कथा के परीक्षित परिवार की तरफ से आरोपों के बाद यादव कथावाचक मणि मुकुट यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। महिला रेणु तिवारी के पति की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कथावाचक मुकुट यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो परीक्षित महिला रेणु तिवारी ने कथावाचक और उनके सहयोगी के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि जब वो कथावाचक और उनके सहयोगी को पहले दिन का भोजन करवा रही थी, उसी समय कथावाचक ने उनकी उंगली पकड़ी और फिर उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अब परीक्षित परिवार का आरोप है कि कथावाचकों ने अपनी असल पहचान छिपा उन्हें धोखे में रखा और उनके साथ फर्जीवाड़ा किया। दोनों ने अपने आधार कार्ड में नाम और जाति बदली और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई। आपको ये बताते चलें कि यादव कथावाचकों के साथ मारपीट और अमानवीय व्यवहार करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भी भेज दिया है और अब पुलिस ने कथावाचक और उसके सहयोगी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बिहार तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। कथावाचक की जाति को लेकर उठे सवाल ने इस बात पर बड़े प्रश्न खड़े कर दिए हैं कि क्या सवर्ण जाति के लोग या फिर ब्राह्मण समाज के लोग ही धार्मिक अनुष्ठान और कथा कर सकते हैं। एक तरफ सियासी लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं। इटावा में कथावाचक की पिटाई पर संग्राम छिड़ा हुआ है। यूपी से बिहार तक कथावाचक की पिटाई पर विवाद देखने को मिल रहा है। कथावाचक की पिटाई पर गरमाई सियासत। अखिलेश यादव ने पीड़ितों को सम्मानित करने की बात कही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने मामले पर कड़ा ऐतराज जताया और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, भागवत प्रेम में कथा हो रही हो तो कोई भी कथा कह सकता है। अनुष्ठान के लिए कथा ब्राह्मण से ही कराने को कहा गया। तो अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण से कथा कराइए, लेकिन अगर कथा प्रेम में हो रही है तो वो कथा कोई भी कर सकता है, ये शंकराचार्य खुद कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक भगवताचार्य व्यास मुकुट मणि और उनके सहयोगी के साथ मारपीट और अभद्रता से जुड़ा ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सियासी पारा हाई कर रहा है। अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मामले पर बयान दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले पर कहा, भागवत प्रेम में कथा हो रही हो तो कोई भी कथा कह सकता है, लेकिन अगर अनुष्ठान के लिए आप कथा करा रहे हैं तो ब्राह्मण से ही कराने का प्रावधान भी है और करानी भी चाहिए। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोषियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो बिहार विधानसभा के नेता और विपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मामले पर कड़ा ऐतराज जताया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 4 लोगों को जेल भेज दिया है। पिछड़ों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। पिछड़ा समाज कथा नहीं सुना सकता, मुंडन कर दिया जाता है, नाक रगड़ाया जाता है। यही बीजेपी का देन है। अब यही है, बीजेपी के शासन में पिछड़ों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। पिछड़ा समाज कथा नहीं सुना सकता, मुंडन कर दिया जाता है, नाक रगड़ाया जाता है। यही बीजेपी का देन है। अब यही है, बीजेपी के शासन में पिछड़ों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। ग्राम दादापुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल
थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा। अब यही है बीजेपी के शासन में पिछड़ों के साथ जो है। और उत्तर प्रदेश के इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई। यादव कथावाचक कांड के बाद इटावा में बवाल मचा हुआ है। हजारों यादव संगठन के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया है। घेराव के बीच पुलिस की गाड़ी पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुआ। पुलिस ने हंगामा काट रहे लोगों को हिरासत में ले लिया है। 21 जून को यादव कथावाचक के साथ बदसलूकी हुई थी। खबर इटावा की, जहां पर यादव समाज और अहिर रेजिमेंट के युवाओं ने पथराव किया है और पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। आपको बताते चले कि गांव में दाखिल होने वालों से उनकी जाति पूछी जा रही है। साथ ही आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने बाइक पर बैठकर हजारों की संख्या में हुजूम बनाकर प्रदर्शन किया। आपको बताते चले कि कथावाचकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद कई यादव संगठनों ने ग्राम दादरपुर पर हमला बोल दिया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए दादरपुर गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, इससे निपटने के लिए प्रशासन ने जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। हालांकि मौके पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी जो है पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है, विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी और गांव के अंदर कोई भी नहीं जा सका है। यह रोड पर कुछ लोग आए थे और जिन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की थी, उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिया गया है और कठोर कार्रवाई विधि के अनुसार की जाएगी।